सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माइंड मैपिंग सीरीज ऑफ बायो, जो हम टारगेट कर रहे हैं CUET 2025 को। तो आज हम एक क्विक रिवीजन करने वाले कौन से चैप्टर का। चैप्टर का नेम है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। कितना लेंथी चैप्टर है ये आपको ही पता है, तो इसको हम 30-40 मिनट्स में जो इसका माइंड मैप्स के थ्रू क्विक रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो आपका चैप्टर है, इसमें जो है कौन कौन से टॉपिक्स आपके, है ना। तो देखो, सबसे पहले आप इसमें स्टडी करोगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी देखो किसकी, टेस्टिस की एंड ओवरी की। फिर उसमें जो है गैमिट फॉर्मेशन का प्रोसेस देखोगे, जिसको हम बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस, मेल्स में एंड फीमेल्स में, ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तक, उसके बाद इम्प्लांटेशन मेथड, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन क्या होता है। तो ये क्या है, आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्सुअल, जो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसमें जो है दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होता है मेल पेरेंट और सेकंड होता है फीमेल पेरेंट, ठीक है। तो जो मेल पेरेंट है गैमिट का फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। वही बात करें अगर हम फीमेल पेरेंट की, तो वो क्या है, फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन करता है, मतलब ओवा का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस में, वो होता है विविपेरस, मतलब जो ह्यूमंस जो होते हैं वो जो है अपने जैसे, है ना, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विविपेरस कंडीशन, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो होता है, मतलब हम जो है देख के ही पहचान कर सकते हैं कि ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन में कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। उसके बाद गैमिट का फॉर्मेशन होता है ना। मेल में अलग गैमिट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल में गैमिट का फॉर्मेशन होगा। किसके अंदर होता है, गोनैड्स के अंदर जो है गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखें अगर हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की, तो रिप्रोडक्शन इवेंट्स जो है कौन कौन से होंगे। तो देखो, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है ह्यूमंस में कब स्टार्ट होंगे, प्यूबर्टी आने पे जो है वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे वो होता है गैमिटोजेनेसिस, मतलब कैसे जो है गैमिट का ट्रांसफर होगा, है ना। गैमिटोजेनेसिस मतलब कैसे जो है गैमिट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद इंसेमिनेशन, कैसे जो है मेल गैमिट का ट्रांसफर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि फ्यूजन कैसे होगा मेल एंड फीमेल गैमिट का। उसके बाद इम्प्लांटेशन, मतलब कैसे जो है ब्लास्टोसिस्ट जो है यूटेरिन वॉल में जो है इम्प्लांट होगा। उसके बाद गेस्टेशन, पूरा जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन, जो 9 मंथ्स का होता है ह्यूमंस में। पार्चुरेशन, जो चाइल्ड बर्थ वाला प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। और जो है लैक्टेशन, जो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है। तो ये सारे इवेंट जो है आप इसके अंदर पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखो, सबसे पहले प्रोसेस हमारा वो क्या है, वो है गैमीट्स का फॉर्मेशन करना। तो भाई, गैमीट का फॉर्मेशन करने के लिए जो पूरे प्रॉपर ऑर्गन है मेल्स एंड फीमेल से, पहले उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टडी करते हैं। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो देखो, ये है आपका स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। इसमें क्या है, इसमें जो है एक स्क्रोटम होता है ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो स्क्रोटम होता है, उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेस्टिस में क्या होगा, टेस्टिस को क्या बोलते हैं, टेस्टिस को बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये क्या करता है, मेल गैमिट का फॉर्मेशन करेगा और मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ये वास डेफरेंस के थ्रू जो है ये स्पर्म यहाँ पे आ जाता है ग्लैंड्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं टेस्टिस। इसको प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है मेल गैमिट का फॉर्मेशन कर रहा है और ये जो है मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या चीज़ आती है, वो आती है स्क्रोटम एंड पेनिस। एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या आएंगी, 2 आएंगी सेमिनल वेसिकल्स, पेयर में प्रेजेंट होती हैं। एक आएगी प्रोस्टेट ग्लैंड और एक आएगी, 2 आएंगी आपकी पेयर में बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड, जिसको कूपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें तो इसमें आएंगे आपके रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। तो ये क्या हो जाएंगे, आपका जो है पूरा प्रॉपर एक फ्लो चार्ट हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, ठीक है। तो देखो, यहाँ मैं एक बार आपको दिखाती हूँ स्ट्रक्चर कौन सा कहाँ पे है। स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है टेस्टिस।
टेस्टिस जो है वास डेफरेंस के थ्रू जो है स्पर्म जाएगा। स्पर्म जो है यहाँ पे जो इसकी ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे 3 ग्लैंड्स की हमने बात करी है। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल कौन सी है, ये वाली ग्लैंड जो है सेमिनल वेसिकल है, पेयर में प्रेजेंट है। उसके जस्ट नीचे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है जो सिंगल प्रेजेंट होती है, लग पेयर में रही है लेकिन सिंगल प्रेजेंट होती है। उसके नीचे छोटी सी ग्लैंड दिख रही है, इनको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब ये क्या काम करती हैं, ये अपने सिक्रीशंस को, है ना, जब यहाँ स्पर्म की एंट्री हो रही है, वास डेफरेंस जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो वास डेफरेंस है, इससे जब स्पर्म जा रहा है तो ये क्या करती हैं, ये जो है ना अपने सिक्रीशंस को, है ना, उस ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर में अपने सिक्रीशंस को, है ना, सिक्रीट कर देती हैं, जिससे क्या होगा, सीमन का फॉर्मेशन होता है। अब वो सिक्रीशन जो होंगे इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और उसको जो है मोबिलिटी में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया, ये वास डेफरेंस हो गया हमारा। अब जो है हम देखो इसमें बात करते हैं हम, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर जो है इसका पेनिस, पेनिस कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाला पेनिस स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं जिसके ऊपर बाहर वाली कवरिंग है इसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, जो बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं फॉर स्किन, ठीक है। तो ये जो हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो टेस्टिस हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ा था उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। देखो इसके अंदर जो है टेस्टिस का काम क्या था, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना, मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो देखो ये क्या है, टेस्टिस, टेस्टिस का जो है क्रॉस सेक्शन है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कितने कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स तक इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। वो कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर 3 तक हो सकते हैं। देखो ये क्या है, ये जो है कंपार्टमेंट, और इसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है स्पर्म को बनाना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये स्पर्म कहाँ जाएगा, ये स्पर्म जाता है ये वाला रीजन जो इसको हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस। ये क्या करता है, कलेक्ट करता है स्पर्म को, ठीक है। उसके बाद ये जो है रेटेटेस्टिस से स्पर्म जाएगा वास एफरेंशिया के पास। ये भी क्या होते हैं, ट्यूबुलर लाइक, है ना, डक्ट्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 10 से 12 हो सकते हैं। ये वाले जो ये वाले स्ट्रक्चर हैं इनको बोल रहे हैं वास एफरेंशिया, ठीक है। उसके बाद जो स्पर्म जाएगा एपिडाइमिस में, एक कॉइलिंग 6 मीटर लॉन्ग कॉइलिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद स्पर्म जाता है वास डेफरेंस में, वास डेफरेंस का भी हमने स्ट्रक्चर देखा था, वास डेफरेंस के थ्रू जो है फिर ग्लैंड जो है अपनी सीक्रेशन उसके अंदर पहुंचा देती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन टेस्टिस का। अगर हम बात करें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हमने देखा है, ये वाला जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने देखे थे, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें और उसमें हम देखें कि कैसे यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। देखो ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है हमें 2 टाइप्स के सेल्स देखने को मिलेंगे। एक तो था स्पर्मेटोगोनिया जो क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे दूसरे वाले सेल जो है स्काई ब्लू कलर मुझे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये जो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सर्टोरी सेल्स या नर्स सेल्स। इनका काम क्या होता है, ये जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, ठीक है। इसके अलावा इसमें और दूसरे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सेल्स हैं, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, और दूसरे होते हैं इंटरस्टिशियल या फिर लेडिक सेल्स, ठीक है। उसके बाद अब जो है पाथवे जो है स्पर्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। देखो अगर हम पाथवे, स्पर्म के पाथवे की देखें, बात करें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद रेटेटेस्टिस में स्पर्म गए थे, उसके बाद वास एफरेंशिया में स्पर्म गए थे, उसके बाद एपिडाइमिस में स्पर्म गए थे, उसके बाद गए थे किसके अंदर, वास डेफरेंस में गए थे, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने बनाए, रेटेटेस्टिस के पास पहुंचे, वास एफरेंशिया के पास पहुंचे, एपिडाइमिस के पास पहुंचे, बाद में वास डेफरेंस के पास पहुंचे, फिर लास्ट में इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर बाद में यूरिथ्रा के थ्रू जो है बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा पाथवे हो जाएगा स्पर्म का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया पूरा, उसके ऑर्गन्स हमने देख लिए, स्पर्म का फॉर्मेशन हमने मेल गैमेट का फॉर्मेशन वहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी होंगे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी होंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, वो होती है ओवरी। क्या काम करेंगे, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करवाएंगे और फीमेल सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन कराती हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। क्या क्या है इसके अंदर, एक्सरी डक्ट्स आती हैं, एक्सटर्नल जेनिटैलिया आता है, एक्सरी ग्लैंड्स आती हैं, ठीक है। एक्सरी डक्ट्स की बात करें तो इसमें आएंगी फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना एंड सर्विक्स। अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनिटैलिया की तो इसमें आएगा मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबियो माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस, ठीक है। उसके बाद एक्सरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीज़ आएंगी, मेमरी ग्लैंड्स, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स एंड पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। देखो ये जो है आपकी बुक में इतना दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये जो है इससे जो एमसीक्यू आपके बन जाते हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ इनका नेम पता होना चाहिए कि ये जो है फीमेल की एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, ये दोनों बार्थोलिन्स ग्लैंड्स एंड पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है।
उसके बाद देखो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी अगर हम बात करें, देखो ये क्या होती है, ये होती है ओवरीज, जो क्या करेंगी, एग का फॉर्मेशन करेंगी। उसके बाद ये जो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे ये वाला पार्ट होता है ओवरी के पास वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, है ना। इनफंडिबुलम होता है, इसमें क्या होते हैं, इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं फिम्बरी, ठीक है। उसके बाद बीच वाला पार्ट ये एम्प्यूला होता है, और जो सबसे इधर यूटेरस के पास जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इस्थमस। और जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का, वो कहाँ पे होता है, वो होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं यूटेरस, है ना, ये पूरा यूटेरस हो जाएगा। उसके बाद यूटेरस की अगर हम लाइनिंग की बात करें तो लाइनिंग जो है, सबसे बाहर वाली लाइनिंग पेरीमीट्रियम, अंदर वाली लाइनिंग मायोमीट्रियम, और सबसे अंदर वाली जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स वाली, जो ब्लड कैपिलरी वाली जो लाइनिंग होती है, इसको बोलते हैं एंडोमीट्रियम, है ना। जब गर्ल्स को जो मेंसेस है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है गर्ल्स में, जो पीरियड्स आते हैं गर्ल्स में, जो ब्लीडिंग होती है, वो इस एंडोमीट्रियम के ब्रेकडाउन की वजह से ही होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, एंड दिस इज वेजाइना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, ओके। अब हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड्स। अब देखो, अब हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेमरी ग्लैंड्स का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो क्या काम होता है, किस टाइप से स्ट्रक्चर दिखेगा। जो मेमरी ग्लैंड्स और प्रेजेंट होती हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे फैट टिश्यू की बनी हुई होती हैं। काम क्या होता है मेमरी ग्लैंड्स का, मिल्क सिक्रीशन करना, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें होता है निप्पल, जो निप्पल के चारों तरफ ना एक डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं एरियोला, ठीक है। उसके बाद इसमें भी ना क्या होते हैं, इसमें भी कुछ लोब्यूल्स, कुछ कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेमोरी लोब्यूल। जो कितने होते हैं 15 से लेके, ये वाला जो कंपार्टमेंट्स है, ये वाला रीजन, ये कंपार्टमेंट्स, ये कितने होते हैं 15 से लेके 20 होते हैं, इनको हम बोलते हैं मेमोरी लोब्यूल्स, ठीक है। उसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, मेमोरी एल्वोलाई है, ठीक है, मेमोरी एल्वोलाई, और उसके अंदर यहाँ पे हमें वाइट ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। मेमोरी एल्वोलाई का काम क्या होता है, ये मिल्क का सिक्रीशन करती हैं, है ना, मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। ये जो हमें यहाँ पे इस टाइप से इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट, है ना। ये मेमोरी, देखो वाइट वाले जो दिख रहे होंगे आपको, इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। जो इस टाइप से ये वाले जो स्ट्रक्चर, इसको हम बोल रहे हैं मेमोरी डक्ट। और जो यहाँ पे हमें ये थोड़ा वाइट सा रीजन दिख रहा है, ये है मेमोरी एम्पुला, जहाँ पे मिल्क जो है कलेक्ट हो जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो यहाँ पे डक्ट है, इसको हम बोल रहे हैं लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। लैक्टिफेरस डक्ट, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन, देखो मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होगा, जो मेमोरी एल्वोलाई है वो मिल्क का सिक्रीशन करेगी, ठीक है, मिल्क का फॉर्मेशन करेगी। ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है मिल्क जाएगा किसके पास, मेमोरी डक्ट के पास, डक्ट से जाएगा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, उसको हम बोल रहे हैं मेमोरी एम्प्यूला, और फिर जो है यहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू जो है निप्पल से बाहर जो है मिल्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पाथवे हो जाएगा आपका मिल्क फॉर्मेशन का, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या पाथवे पढ़ा था अभी हमने। मिल्क प्रोडक्शन पाथवे क्या है, मेमोरी एल्वोलाई जो क्या कर रही है, मिल्क का फॉर्मेशन कर रही है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा मिल्क, उसके बाद मेमोरी डक्ट में, फिर मेमोरी एम्प्यूला में, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में, और फिर सक हो जाएगा, सकड आउट थ्रू द निप्पल, ओके। अब हम बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है। देखो जो मेल्स में गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होगा, स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, या फिर जिसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, उसमें होगी माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। उससे क्या बनेंगे, उससे बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहेगा। उसके बाद म्योसिस 1, यहाँ पे जो है म्योसिस के दोनों फेज चलेंगे, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। अगर म्योसिस 1 की बात करें तो इसमें जो है फॉर्मेशन हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के, है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। म्योसिस में आपको पता ही है रिडक्शन और डिवीजन होती है, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में जब हम देखो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में हम क्रोमोसोम का नंबर देख रहे थे, कितना 46 क्रोमोसोम का नंबर देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है क्रोमोसोम का नंबर वो रिड्यूस हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखो म्योसिस 2 की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पर्मेटिड्स के बाद जो है ना, ये स्पर्मेटिड्स जो है मैच्योर होकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, ये फॉर्मेशन कर देंगे स्पर्म, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। देखो इसमें जो आपको 3 प्रोसेस जो आपको पता होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। सबसे पहला, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना किससे, स्पर्म मदर सेल से, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ठीक है। उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, देखो जब ये स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है ना,
जब ये स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अगर वही बात करें हम स्पर्मिएशन की, तो इसका मतलब क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया, अभी हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा था, मैं दिखाती हूँ स्ट्रक्चर। देखो इस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है ना। स्पर्म का फॉर्मेशन करके कहाँ जा रहा है? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो ल्यूमन है वहाँ पे स्पर्म पहुँच जाता है। उसके बाद सर्टोली सेल्स जो है इसको देते हैं न्यूट्रिशन, बाद में फिर वहाँ से हो जाता है रिलीज। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, ये प्रोसेस हो जाएगा स्पर्मिएशन। अब जो देखो हमने यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन करा है, स्पर्म का फॉर्मेशन करा है, तो उसका एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला इसका जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिवाइड होता है किस किस पार्ट्स में? ये वाला हो जाएगा इसका हेड रीजन, ये हो जाएगी नेक, है ना, ये हो जाएगा नेक, उसके बाद ये हो जाएगा इसका मिडल पीस एंड दिस इज द टेल। ठीक है, अब बात करें इसके हेड रीजन की, तो इसमें जो है सबसे बाहर जो है कैपला एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, जिसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स वगैरह फिल्ड होते हैं, जो क्या काम करता है? मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, है ना, जो एग सेल की फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में काम करता है, और ये क्या करता है? एग सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसका ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल भी यहीं पे प्रेजेंट होता है हेड रीजन में। वहीं अगर हम बात करें नेक रीजन की, तो नेक रीजन में जो वो मिलते हैं सेंट्रियोल्स मिलते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है थ्रू आउट दी टेल। ठीक है, वहीं बात करें मिडल पीस की, तो ये वाला है मिडल पीस, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, जो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को फॉर द स्विमिंग, फॉर द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ये वाला रीजन क्या हो जाएगी? ये टेल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं oogenesis। अब देखो ये oogenesis प्रोसेस क्या, अभी हमने जो है फॉर्मेशन पढ़ा था स्पर्म का, है ना, मेल गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ा था मेल्स के अंदर। अब हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे फीमेल गैमेट का फीमेल्स के अंदर, है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोलते हैं oogenesis। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। तो oogenesis का मतलब क्या होता है कि कैसे oogoनियम से एग सेल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं oogenesis। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने को मिलेगा, जैसे जितना आपको सिंपल स्पर्मेटोजेनेसिस दिख रहा था, ये oogenesis जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा। तो इसमें देखो क्या आपको मेनली डिफरेंस नजर आएंगे। तो देखो सबसे पहले जो है, जो फीमेल्स के अंदर, है ना, जो एग सेल का जो मतलब डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जो फीटस लाइफ में ही जो है आपको बहुत सारे फॉलिकल्स, फीमेल्स के अंदर जो है बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं अपनी उनकी फीटस लाइफ में। ठीक है, जैसे जैसे जो है प्यूबर्टी मेंटेन करती हैं फीमेल्स हैं, जैसे जो प्यूबर्टी स्टेज में आती हैं, तो उनके काफ़ी सारे जो फॉलिकल्स हैं वो जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं नंबर्स में। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो oogonia है, oogonia कैसा एक डिप्लॉइड सेल स्ट्रक्चर है, उसमें होगी माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन से क्या बनेगा? इधर बनेगा प्राइमरी oocyte, है ना, प्राइमरी oocyte बना। उसके बाद होगी इसके अंदर मियोसिस वन। मियोसिस वन होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मियोसिस वन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें क्या होगा? ये सारे जो इवेंट, स्टार्टिंग वाले जो इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे फीटल लाइफ में, जब जो है ये कहाँ देखने को मिलेंगे? जब मतलब फीमेल फीटस जो होगा ना, उसके अंदर हमें ये इवेंट्स देखने को मिलेंगे। अब देखो मियोसिस वन जो है भाई यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगी। कौन से फेज में अरेस्ट होगी? ये यहाँ पे प्रोफेज वन का जो डिप्लोटीन स्टेज होती है उसके अंदर क्या हो जाएगी? अरेस्ट हो जाएगी। कब तक अरेस्ट रहेगी? देखो ये अरेस्ट होगी, पहले फीटस का बर्थ हो जाएगा ना, बेबी का बर्थ हो जाएगा, फीमेल बेबी का बर्थ हो जाएगा। उसके बाद फीमेल बेबी जो है प्यूबर्टी स्टेज में आएगी। अब उसके बाद जो है यहाँ पे आपको डिवीजन देखने को मिलेगा, किसका? प्राइमरी oocyte का यहाँ पे डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो प्यूबर्टी स्टेज में आने के बाद यहाँ पे प्राइमरी oocyte का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और डिवीजन होने के बाद आपको यहाँ पे दो टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन दिखेगा। एक तो दिखेंगे आपको फर्स्ट पोलार बॉडी दिखेगी इधर, और दूसरे वाले दिखेंगे आपको, इनको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें इनमें क्या होगा? अब इनमें मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा। अब मियोसिस सेकंड की बात करें, फिर मियोसिस सेकंड होने की कोशिश करेगी, लेकिन मियोसिस सेकंड नहीं हो पाएगी। ये जो है अरेस्ट हो जाएगी किसमें? मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में जो है ना, मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में ये हो जाएगी अरेस्ट। कब तक अरेस्ट रहेगी? जब तक जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता फीमेल के अंदर, मतलब इसमें जो है स्पर्म की एंट्री नहीं होती फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, जब जो है स्पर्म फर्टिलाइज करेगा सेकेंडरी oocyte को,
जब सेकेंडरी oocyte को स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तब क्या होगा, इसके अंदर मेयोसिस सेकेंड डिवीजन जो है कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा सेकेंडरी oocyte को, तो तब मेयोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होगी। और फिर यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte से मेयोसिस सेकेंड कंप्लीट होकर फॉर्मेशन हो रहा है किसका, ओवम का, मतलब एग सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो है हमें यहाँ पे सेकेंडरी पोलर बॉडी भी दिख रही है। ठीक है, और वहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी है वो डिवीजन करके उसने भी सेकेंडरी पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें इस स्ट्रक्चर के अंदर, देखो हमें यहाँ पे मेल न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद फ्यूजन होके फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, जब यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है ये ओवम, हमें यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर हम बात करें oogenesis की, तो oogenesis में क्या देखने को मिल रहा है कि उसमें जो एक ooगोनियम से फॉर्मेशन हो रहा है 1 एग सेल का और 3 पोलर बॉडीज का। यहाँ पे जो है हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, कितना, 3 पोलर बॉडीज का यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी 3 पोलर, ये जो पोलर बॉडीज बनी हैं इनका कोई काम नहीं होगा, ये डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन समझ में आ गया। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन वही बात करें अगर हम oogenesis की, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ooगोनियम से सिर्फ जो है एक ओवम, एक एग सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 जो है यहाँ पे पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट की, तो देखो सबसे पहले जो है प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल से जब एस्ट्रोजन हार्मोन इतना ज़्यादा फॉर्म हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर किसका बनता है, ये बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब जो है अब क्या होगा, ओवुलेशन। अब मतलब ये जो ग्राफियन फॉलिकल बना है, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है सेकेंडरी oocyte होता है इसके अंदर, है ना। सेकेंडरी oocyte क्या करेगा अब ये, अब देखो ओवुलेशन के टाइम पे, है ना, ओवुलेशन के टाइम पे जब LH हार्मोन का सर्ज जो है, जब LH जो अपने पीक लेवल पे होता है ओवुलेशन के टाइम पे, है ना, तो इसमें क्या होगा, ये ओवुलेशन के टाइम पे क्या होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये बस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ग्राफियन फॉलिकल बस्ट होकर रिलीज कर देता है सेकेंडरी oocyte को और डीजनरेट करेगा, है ना। अब देखो इसका स्ट्रक्चर एक बार समझने की कोशिश करना। इसमें क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल, जब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, LH सर्ज हो जाएगा, LH की जो मतलब कंसंट्रेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उस टाइम क्या होगा, ओवुलेशन टाइम होता है, मतलब एग सेल सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने का टाइम होता है। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट था, उसमें क्या होगा, सेकेंडरी oocyte जो है ये रिलीज हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं जोना पेलिसिडा। और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो है कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इन सेल्स को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल की जो बाहर वाली लेयर थी उनका क्या होगा, वो डीजनरेट होंगी और वो फॉर्मेशन करती हैं किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करती हैं, कि येलो कलर के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये भी डीजनरेट करेगी और ये जो है फॉर्मेशन करेगी एक वाइट स्ट्रक्चर का जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। देखो जो फीमेल्स में जो पीरियड्स होते हैं, है ना, जो ब्लीडिंग होती है, एंडोमीट्रियम लाइनिंग के ब्रेकडाउन की वजह से जो ब्लीडिंग होती है उसको ही बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, इसमें ना मेंस्ट्रुअल फेज की अगर हम बात करें, इसमें जो आपको कुछ क्या क्या इवेंट्स देखने को मिलेंगे, इसमें जो है आपको यूट्रस के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ जो है यहाँ पे ओवरी के अंदर इवेंट्स होते हैं। ठीक है, यूट्रस के अंदर जो इवेंट्स होंगे, जो फेज होंगे, वो कौन सा होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज एंड सिक्रीटरी फेज। वहीं बात करें हम ओवरी के अंदर इवेंट्स की, उसमें होता है फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज एंड ल्यूटियल फेज। तो जो फॉलिकुलर फेज होता है, जो प्रोलिफेरेटिव फेज होता है ना, ये दोनों होते हैं सेम, और जो ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज है ये दोनों होते हैं सेम। कंपैरिजन सिर्फ क्या है कि वो हो रहा है यूट्रस के अंदर, दूसरे वाले ये इवेंट्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डायग्राम की, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डायग्राम की। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लीडिंग अगर हम देखें फीमेल्स में वो 3 to 5 डेज होती है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है दिख रहा होगा मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पे जो है फीमेल्स में ब्लीडिंग होगी। इसी स्टेज पे क्या होती है 1 से 3 5, है ना, 1 से 5 डेज तक जो है फीमेल्स में क्या होगी, सॉरी 3 से 5 डेज तक फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होती है। तो देखिए, देखो आपको मेंसेस वाला प्रोसेस दिख गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ये फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, उसमें क्या होगा, इसमें क्या होती है, एंडोमीट्रियम की लाइनिंग जो है बननी स्टार्ट हो जाएगी, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। और जो है अगर इसी के अलावा और जो इवेंट्स देखें, इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें हार्मोन की, हार्मोन के लेवल की, तो ओवरी का हार्मोन लेवल हमें कब तक नजर आ रहा है, यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हमें पीक कब दिख रहा है, जब यह ओवुलेशन से पहले,
ओवुलेशन के पहले दिख रहा है। बात करें अगर हम यहाँ पे फॉलिकल्स के डेवलपमेंट की, तो प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्शियरी बनेगा, फिर ग्राफियन। यहाँ तक बात देखो, पहले हम ना यहाँ तक बात करते हैं। तो इसमें देखो क्या नजर आ रहा है हमें, यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल बना है ये मैच्योर फॉलिकल बना है, ठीक है। इस टाइम पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जो ओवरी में जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वो भी अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। वहीं बात करें अगर हम पिट्यूटरी के हार्मोन की LH एंड FSH की, तो वो भी बढ़ रहे हैं उस टाइम पे, है ना। लेकिन जब ये अपने पीक लेवल पे पहुंच जाएंगे, जब ये LH एंड FSH ये दोनों हार्मोन जब अपने पीक लेवल पे पहुंच जाएंगे और जो एस्ट्रोजन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी फीमेल की बॉडी में, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो है ग्राफियन फॉलिकल जो ओवुलेशन के टाइम पे, हम ये कौन से इवेंट की बात कर रहे हैं, हम ये ओवुलेशन वाले टाइम की बात कर रहे हैं। 14th डे जो होता है फीमेल्स के अंदर ओवुलेशन टाइम, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे LH एंड FSH जो अपने पीक लेवल पे होते हैं और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो भी अपने पीक लेवल पे होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये ग्राफियन फॉलिकल जो है बस्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte वहाँ से रिलीज हो जाएगा। जो ग्राफियन फॉलिकल की जो बाहर वाली लेयर्स थी वो क्या होंगी, वो डीजनरेट करके बना देंगी कॉर्पस ल्यूटेम, येलो कलर का स्ट्रक्चर। और कॉर्पस ल्यूटेम जो है डीजनरेट करके क्या बना देगा, ये बना देगा कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। तो ये था आपका सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो फर्टिलाइजर इवेंट्स की बात करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ इवेंट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, अराइवल ऑफ स्पर्म, स्टेप 1 में क्या होगा, स्पर्म का आना होगा। सेकंड में ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू एम्पुला, है ना, जो फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुलर रीजन है ना, एम्पुलर रीजन में क्या होगा, ओवरी जो है एग को रिलीज कर देगी, किसमें, एम्पुलर रीजन में। और थर्ड में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा स्पर्म का वेजाइना से एम्पुलर रीजन में, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ प्री फर्टिलाइजर इवेंट्स हो जाएंगे। और फर्टिलाइजर प्रोसेस में क्या हो जाएगा, प्री फर्टिलाइजर प्रोसेस में क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्यूजन हो जाएगा मेल गैमिट का फीमेल गैमिट के साथ और फॉर्म करेगा एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजर प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ पे होता है, ये होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में, ये होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है। अब देखो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट में क्या होगा, सेल्स डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जो ये डिवीजन के टाइम पे जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। देखो जाइगोट में डिवीजन हुआ, टू जाइगोट क्या था, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था, डिवीजन हुआ, 2 सेल स्ट्रक्चर बना, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ। 8 सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं अर्ली मोर्यूला, है ना। 8 सेल से जो 16 सेल का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोल रहे हैं लेट मोर्यूला, ठीक है। 16 सेल के बाद जो है फिर डिवीजन होगा, एक 32 सेल का स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, कुछ सेल्स का अरेंजमेंट होगा सेल्स का, और हमें क्या देखने को मिलेगा, बाहर वाली लेयर देखने को मिलेगी, उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर वाला जो होता है इनर सेल मास, है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जो इनर सेल मास है ये जो है इसके पास पोटेंसी होती है, कैपेसिटी होती है ऑर्गन्स वगैरह को डेवलप करने की, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट के बारे में। अब हम देखते हैं देखो अब हमने क्या देख लिया, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन देख लिया। देखो इम्प्लांटेशन प्रोसेस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस में ये होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्बेड हो जाता है यूटेरिन वॉल में, जो एंडोमीट्रियम होती है, एंडोमीट्रियम की लाइनिंग होती है, उसमें क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन अगर जो है यूट्रस की लाइनिंग के अंदर जो है क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया, तो इसी को हम ये समझ सकते हैं कि भाई जब फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन की। तो गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होना ब्लास्टोसिस्ट का, किसमें, गैस्ट्रुला में। उसमें क्या होता है ना, उसमें कुछ लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ रीअरेंजमेंट हो जाता है सेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम गैस्ट्रुला में ये देखते हैं 3 टाइप्स के जो है जम लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, ये एक इंटीमेट कनेक्शन होता है किसके बीच में, फीटस के बीच में, और जो यूट्रिन वॉल होती है मदर की उसके बीच में, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, फीटस है। तो देखो हमें ना यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमें एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं अम्बिलिकल कोड। ये अम्बिलिकल कोड जो है किससे अटैच होती है, प्लासेंटा से अटैच होती है। और प्लासेंटा के पास क्या होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ ना फिम्बरी, कुछ विलाई प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है वो जो इंटर कॉम्पैक्ट इंटर कनेक्टेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है किसके साथ, एंडोमीट्रियम की लाइनिंग के साथ, ठीक है। अब देखो ये प्लासेंटा क्या काम करता है, ये जो है बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है मदर से। ये जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है,
ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है ना। जितने भी इसके जो बेबी का जो मतलब ये हम बोल सकते हैं फीटस का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सब डंप हो जाता है मदर्स की ब्लड में, फिर मदर जो उसको फर्दर एक्सक्रीट आउट कर देती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है कुछ हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करता है, ठीक है। बात करें अगर गेस्टेशन प्रोसेस की, तो ये जो पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला प्रोसेस होता है, जो पूरा प्रेगनेंसी वाला जो फेज होता है उसको ही हम बोलते हैं गेस्टेशन। ह्यूमंस की बात करें तो ये होता है 9 मंथ्स का, और कैट डॉग्स में देखें तो ये होता है अराउंड 55 से 60 डेज तक का होता है, ठीक है। उसके बाद पार्चुरेशन क्या होता है, जो प्रोसेस होता है चाइल्ड बर्थ का उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, और ये जो है मेनली इंड्यूस होता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लैक्टेशन क्या होता है। देखो जब मेमरी ग्लैंड जो है प्रेगनेंसी के लास्ट में जब मतलब बेबी का बर्थ हो जाता है तो मेमरी ग्लैंड जो है मिल्क का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं, उसको ही हम बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है। अब भाई कोलेस्ट्रम क्या होता है, जब जो है सबसे पहली जब मेमरी ग्लैंड जो सबसे स्टार्टिंग वाला सबसे शुरू वाला जो मिल्क सिक्रीट करती हैं उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो क्या होता है एक येलो कलर का फ्लूइड होता है, बहुत सारी उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा दिस इज़ ऑल अबाउट दी माइंड मैपिंग ऑफ द चैप्टर सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो कितना लेंदी चैप्टर था ये, है ना, कितना लेंदी चैप्टर था, फिर भी हमने इसको 30-40 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।